दोस्तों नमस्कार। झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज का मुख्य मुद्दा है, आज मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है झारखंड यानी जेएसएससी सीजीएल को लेकर हम बातें करेंगे उन बिंदुओं पे, वो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो जजमेंट अभी जेएसएससी सीजीएल का 7 मई को जो आने वाला है उसी को कनेक्ट करेंगे अन्य जजमेंट जो पैरेलल में अन्य स्टेट्स में जो जजमेंट देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टेट्स में जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि ले तो आपका राजस्थान, बिहार और कुछ इस तरह का मामला पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला है। तो जेएसएससी और इन मुद्दों में थोड़ी सी फर्क ये है कि आपका यदि कहा जाए राजस्थान की यदि हम बात कर ले तो वहाँ लोग पहले से मतलब भर्तियां कर दी गई थी और नौकरियों पे लोग अपनी जो है कार्यरत थे, काम कर रहे थे। और पश्चिम बंगाल में कुछ इसी तरह मतलब राजस्थान और पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल सेम है। तो राजस्थान में यही हुआ कि वहाँ हाईकोर्ट ने बोला सरकार को कि परीक्षाएं ये जो भर्ती है उसको रद्द किया जाए। तो सरकार ने स्टैंड लिया और कहा कि ये भर्ती हम रद्द नहीं करेंगे, हाँ जांच चल रही है, हम जो भी इसमें अवैध तरीके से गए हैं तो उनको हम जो है सेग्रीगेट करेंगे यानी कि फिल्टर करेंगे। कुछ इस तरह से घटनाएं जो आपका, और राजस्थान में ऐसा हुआ भी, बहुत सारे जो लोग थे उसमें जो अवैध तरीके से गए थे तो सरकार ने पूरी तरह से उन लोगों को कुछ नाम चेहरा सामने आया है और लोगों को छांटने का भी प्रयास किया है और किया जा रहा है। उसी तरह यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है, आप इसे कैसे जोड़ते हैं जेएसएससी सीजीएल से ये आप पे छोड़ते हैं, हालांकि हम कैसे जोड़ेंगे इसको आप जरूर वॉच करें। तो देखिए 2016 में आपका पश्चिम बंगाल में एसएससी टीचर्स का एग्जाम हुआ था और उसमें पेपर लीक धांधलियां का आरोप लगाया गया और हाईकोर्ट में याचिका, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई पेपर लीक को लेकर के। तो उसमें हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, इसमें धांधलियां व्यापक स्तर पर है तो इसे आप जो भी अवैध तरीके से गए हैं उसको सेग्रीगेट कीजिए यानी कि उसको फिल्टर कीजिए। लेकिन सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया और फाइनली फिर वो सरकार ने आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की हाई कोर्ट के बातों को नजरअंदाज करके, और वहां से भी उसी तरह का फैसला आया कि आप सेग्रीगेट कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स अवैध तरीके से गए हैं, धांधली के रूप में अंदर गए हैं, उसको आप निकालिए। तो सरकार ने इस पे असमर्थ नहीं हुआ निकालने में, जो भी फिल्टर करने में असमर्थता दिखाई, और जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और बोला कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उस पर हम स्थिर रहते हैं, उसी को डन करते हैं। तो सरकार आखिर सेग्रीगेट करने में यहाँ समस्या किस बात को लेकर उसको समझिए। पहले मामला क्या था और कहां तक धांधलियां थी। उसमें क्या था कि ओएमआर सीट जो है, ओएमआर सीट में वो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी, कर दी गई थी, और जो एग्जाम में नहीं बैठे थे, अपीयर नहीं हुए थे, उनका भी जो है उसमें सिलेक्शन हो गया था। और ये बहुत व्यापक पैमाने पर था। जब सीबीआई जांच हुई तो जांच में ये निकल के आया कि जो ओएमआर सीट है एग्जाम में जो दिए जाते हैं फिलअप करने के लिए आंसर सीट, तो उसमें क्या था कि पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी और सरकार इसमें जो है पूरी तरह से असमर्थता दिखाई और कहीं का कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि वो सेग्रीगेट कर पाए या फिर फिल्टर कर पाए। क्योंकि देखिए ओएमआर सीट तो है नहीं, नष्ट कर दी गई है, तो किस आधार पे सरकार जो कर पाती। दूसरी चीज अभी के न्यूज में जो चल रहा है बहुत, ये जो पश्चिम बंगाल में जो न्यूज जो अभी हेडलाइन बन रहा है न्यूज़पेपर में, पूरी तरह से मीडिया में छाया हुआ 25,000 यानी लगभग 26,000 टीचर्स की बहालियां रद्द कर दी गई और 2016 से अभी तक वो लोग जॉब में थे, ठीक, कार्यरत थे। अब निराशा इस बात की कि उसमें जेन्युइन कैंडिडेट भी बहुत थे, ठीक है, तो अभी उन लोगों ने गुहार लगाया है सरकार से कि इसमें कुछ किया जाए। और बहुत उन लोगों में जो फीलिंग जो हो रहा है, बहुत दुखी भावना में उन लोग सरकार के सामने अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि मैं रिव्यू पिटीशन करूंगा सुप्रीम कोर्ट से। ममता सरकार जो है वो रिव्यू पिटीशन करने के लिए जाएगी और पुनः याचिका दायर की जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पुनः जो है विचार करने का एक मौका मिलेगा और पता और क्या है क्या नहीं उसके बाद निकल के आएगी मामला। तो अभी जो है उसमें लगभग 700 करोड़ यानी व्यापक पैमाने पे उसमें जो है धांधलियां हुई थी, यानी 700 करोड़ का घोटाला था। और वहां के जो शिक्षा मंत्री थे उनके कलीग यानी उनके जो फ्रेंड थे उसके खाते से 100 करोड़ जो ट्रांसफर का एक, उससे मतलब ये निकल के आया आपका
खुलासा हुआ। तो इस तरह की धांधलियां वहां पश्चिम बंगाल में थी। और अभी उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एग्जाम को पुनः रद्द करके पुनः एग्जाम लिया जाए, और उसमें जो भी विकलांग कैटेगरी के जो भी थे, है ना, फिजिकली हैंडीकैप के जो भी थे, सीट जो भी था, और जो भी कैंडिडेट जॉब कर रहे थे, उनको उसी तरह से जॉब करने दिया जाए। तो ये एक मानवता का परिचय है, ये करना होना भी चाहिए था। उसी तरह भी देखिए, तो अब हम बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर यदि हम बात करें, तो अभी तक देखिए दोनों में डिफरेंस तो काफी है। कारण कि देखिए उसमें तो बहालियां 2016 से यानी कि जो नौकरियां कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है कि आपका कंप्लीट जो रिजल्ट यहाँ प्रकाशित नहीं किया गया, मेरिट नहीं बना, नहीं फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, तो डिफरेंस है। लेकिन एक तरह से ये देखा जाए कि प्रक्रिया बहुत लंबी है, 10 सालों से भी पड़ा हुआ है, और बहाली जो है रुका हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा असंतोष है स्टूडेंट्स में, और नुकसान भी है स्टूडेंट्स को कि इतने लंबे दिनों से प्रक्रिया रुकी हुई है। तो कहीं ना कहीं क्या स्टेप लेती है हाई कोर्ट, इसको देखना बहुत दिलचस्प होगा। और दूसरी चीज कि यदि वही चीजें यहाँ निकल के आती है कि नहीं, सो आप भी फिल्टर करें, आपको भी मौका दिया जाता है सरकार को कि किसी तरह से जो भी अवैध तरीके से गए हैं यदि फिल्टर कर पाते हैं, तो कि जब सरकार क्या स्टैंड लेती है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो मैंने पहले ही बताया था कि केस स्टडी होती है कि जितने भी स्टेट्स हैं उसके सुनवाई क्या होती है, स्टेट जजमेंट क्या आते हैं, उस पर निष्कर्ष किया जाता है। उस तरह के कुछ इसी इर्द गिर्द जो जजमेंट होते हैं, लगभग मिलता जुलता जजमेंट सुनाया जाता है। तो आपकी क्या राय इस पर? आप, तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि स्टेट्स में जो भी सुनवाइयां चल रही है और जो भी जजमेंट निकल के आ रहे हैं, तो हमने उस जजमेंट को जैसे सीजीएल से जोड़ के देखने का प्रयास किया। और आपकी क्या राय है इस जजमेंट को लेकर, और क्या कैसे कनेक्ट करते हैं आप, शेयर जरूर करें वीडियो इस कमेंट के माध्यम से। और एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नीट को लेकर, ठीक है, वो भी एक अहम फैसला था। उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताया कि मास लीकिंग नहीं है। सीबीआई जांच होने के बावजूद बताया कि मास लीकिंग नहीं है, और जो है फैसला सुनाया कि री एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे सेशन में डिसकंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी खराब होती है, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं, लगभग 24 लाख बच्चे प्रभावित होंगे, इसलिए एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि पेपर लीक था, लेकिन वही हवाला दिया गया कि मास लेवल का लीकिंग नहीं था। ये चीजें होगी। तो आपकी क्या राय इस पे, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और कैसे जोड़ते हैं आप जैसे सीजीएल को, जो घटनाएं, वो जो सुनवाई को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसको लेकर के आपकी क्या राय इस पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।